आज हम बात करेंगे किसकी, लेंस। ठीक है, आज पढ़ा रहे हैं क्या, लेंस। लेंस सबसे पहले होता क्या है, लेंस एक ऐसा वो होता है जिसमें दोनों साइड से हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक होता है कुछ क्या कहते हैं ऐसा टाइप का लेंस। ठीक है, इसमें भी भाग होते हैं, और एक होता है इस टाइप का लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अवतल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ए लेंस होता है। अगर हम एक साइड के कहते हैं, एक साइड को वो कर लें और एक साइड के कहते हैं ऐसे कर लें, तो इसका ये पार्ट होता है कैसे, समोत्तल लेंस कहते हैं, समलोत्तल। क्या होता है, समलोत्तल लेंस कहलाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, जो दूसरा लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, या फिर कहते हैं देखो तुम्हारा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। इतने पार्ट होते हैं जो लेंस के। अब इनको कहाँ यूज करते हैं, हम चश्मे में रखकर यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम होता है, सिर्फ फर्क कितना होता है, इसमें अगर अवतल लेंस हो तो इसमें क्या हो जाता है, इनको कर्व कहते हैं, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का ऐसा ना, इसको बोलते हैं समतला अवतल। ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्तला अवतल। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सबके दो दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं, इसके अवतल के भी दो भाग होते हैं, उत्तल के भी दो भाग होते हैं। ठीक है, तीन भाग होते हैं, तीन भाग में ये एक ही भाग होता है, इन दोनों को एक ही भाग बोला जाता है, एक ही चीज बोला जाता है, इनको दूसरा भाग बोलते हैं। तीसरा पूरा लेंस होता है। ठीक है, तो इसके भाग कितने हो गए, दो, एक ये एक ये दो नाम तल लिख दो, दो ही तल फिर इसके लिए भी कहेंगे। ठीक है, मैं इसको छोड़ के बता रहा हूँ कि इसके जो भाग हैं वो है। ठीक है, तीन भाग कहते हैं। अब बात करते हैं, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, और अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट। अब क्या होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता क्या है, जो उत्तल लेंस होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट लेंस क्या बोलते हैं, या अभिसारी लेंस क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, और इसको अभिसारी भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब है जब क्या कहते हैं रेखा कोई भी वे आती हैं, वे सारी वो क्या हो जाती है, एक ही बिंदु पे मिलती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, जो एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। डाइवर्जेंट क्या होते हैं, जब वो क्या होते हैं, कहीं से भी हम डालें, ठीक है, वो क्या होता है, विस्तृत हो जाती है। क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती हैं। यहाँ से आने के बाद, द्वारक के बाद वो क्या हो जाएंगी, यहाँ चली जाएंगी। तो साफ साफ बना दें यार। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। और ये क्या होते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, अभिसारी अपसारी क्या बोलते हैं इसको, अपसारी। ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लेंस, ये दो टाइप के लेंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब कहते हैं कोई कहते हैं जहाँ पे रेखाएं समांतर क्रम में आती हैं और जाके लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं कि उत्तल लेंस है, या कन्वर्जेंट लेंस है, या अभिसारी लेंस है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तीन नाम बता दिए मैंने। इसको भी क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, अपसारी, या कॉनकेव, या फिर अवतल लेंस। इसको बोलते हैं हम क्या, द्वारक। क्या बोलते हैं, लेंस का द्वारक। ठीक है, और यहाँ से जो ये होते हैं, ये मेन एक्सेस होती है, मुख्य एक्सेस, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र।
ठीक है। यहाँ से जो रेखा पास होती है प्रकाश के केंद्र से, वो कैसी होती है? सीधी पर निकल जाती है। अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर इधर से पास हो रही है तो इसको आपतित किरण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज बता दूं, साइन की जब हम बात करते हैं कि साइन कैसे है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसमें नहीं होती है लेंस में, ठीक है, क्योंकि परावर्तित किरण कहाँ होती है? यहाँ परावर्तन होता है, इसमें परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन उस चीज में होता है जहां से कहते हैं पूरी चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम परावर्तन किरण भी कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण या क्या कहते हैं? निर्गत किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण, निकलने वाली किरण। ये चीज हमने क्लियर कर ली। तो देखो, लेंस में पहली बात तो दो क्या होते हैं? ये दो ही तली फोकस होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी को बना देता हूँ। ये मुख अक्ष आ गया, इसमें क्या कर देते हैं हम? थोड़ा सा इधर तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो जैसे गोली दर्पण में होता था, एक बेसिकली कह सकते हैं, देखो इस साइड का एक वृत्त का कोई क्या कहते हैं? गोले का एक भाग है कह सकते हैं। तो इसका कुछ केंद्र होगा, तो जो ये यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, वहां पे मान लेते हैं C2। ठीक है, इसी को हम क्या ले सकते हैं? 2F2। ठीक है, F क्या कैपिटल में, क्योंकि फोकस बिंदु है ना। बोलो, इसको कह सकते हैं। तो इसका आधा जो होता है वो क्या होते हैं? फोकस, तो मुख्य फोकस। तो इसको मान लो F2। इसी तरह से इस वाले गोले के लिए भी यहाँ पे कहीं F1 होगा, बोलो, और इस वाले के लिए भी 2F2 होगा, बोलो, होगा? हाँ, 2F1, सॉरी, क्या होगा? 2F1। तो ये हो गया तुम्हारे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, फोकस, फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका, देखो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको, ये वक्रता त्रिज्या है बेसिकली। ठीक है, ये दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात, लेंस में कैसे भी डायग्राम जो बनता है, पहले तो बता दूं मैं, इधर साइड में जितना होगा वो पॉजिटिव होता है, इधर साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरी बात, जैसे कोई वस्तु रखते हैं हम, ये क्या हो गई? कोई वस्तु। ठीक है, ये वस्तु हो गई। पहली बात तो ऊपर साइड अगर जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे साइड आते हैं नेगेटिव। ये चीज भी ध्यान रखो। ठीक है, अब वस्तु आती है तो पहली वस्तु का कहते हैं कैसे आएगी? सीधी, कहते हैं देखो सीधी रेखा में जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से मुख्य द्वारक से टकराने के बाद कि कहते हैं कहाँ से? मुख्य फोकस से पास होगी। कहाँ से होगी? मुख्य फोकस से। ऐसे ये मुख्य फोकस से पास होकर जा रही है रेखा। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? हैं? ये हमेशा मुख्य फोकस से होकर पास होकर जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी रेखा होती है वो कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है। कैसे आती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है, सीधी रेखा। तो हम एक काम कर लेते हैं, चलो इसके लिए इसी बिंदु से होकर आ रही है, इस वाले बिंदु से होकर जा रही है। ये जहां मिलती है, जैसे यहाँ पे मान चला यहाँ पे मिल गई, फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिल गई? यहाँ पे मिल गई। तो जो ये मुख्य एक्सिस है, इससे जो बिंदु जो बनेगा, ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। तो जो इस वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी होती है, इसको बोलते हैं हम U। क्या बोलते हैं? U। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? F। ठीक है, U B क्या होगी? B, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये B होती है। ये क्या होती है? B। दर्पण से नहीं, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम B कहते हैं। बोलो, कुछ रह गया? मैंने दर्पण में समझाया होगा, तो बिल्कुल दर्पण जैसा सिस्टम है। बोलो, समझ में आया? कुछ थोड़ा गुचू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा बता दूं। ये चीज तो बता दी, जो भी रेखाएं आएंगी और यहाँ से द्वारक से टकराएंगी, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से आएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है,
कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल में हो जाएंगी। नहीं समझ में आया? अगर कोई रेखा ऐसी जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मुख्य फोकस से होके ऐसे है रेखा, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इधर से ले लो, इधर से समझ लो। इधर से अगर रेखा उल्टी आ रही होती तो यहाँ से द्वारक के बाद वो क्या हो जाती है, सब एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। जैसे अगर यहाँ से रेखा आ रही है, यहाँ से कोई डाली रेखा इधर से टकराई, मुख्य फोकस से होकर आई तो दर्पण से यहाँ से ये लेंस से टकराएगी और सीधी हो जाएंगी, पैरेलल समांतर हो जाती हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? बोलो। चलो, और फोकस दूरी तो समझ में आ गई है? तो भाई फोकस दूरी समझ में आ गई। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसे कहते हैं 2f। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। अगर हमारी दर्पण के इस साइड कहते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगी b, ठीक है, दर्पण के इस साइड है तो नेगेटिव रहेगी। उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अवतल लेंस होगा तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यही दर्पण में होता है। ठीक है, सिर्फ चेंजमेंट क्या होता है, चेंजमेंट होता है जब हम यूवीएफ में संबंध की बात करते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यूवीएफ लेते हैं तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस हो जाता है इसमें। और दर्पण में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, दिया है लेंस, तो ये लेंस के लिए होता है। अगर यही दर्पण के लिए होता है तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए होता है, दर्पण के लिए होता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, जब हम कोई वस्तु रखते हैं, कहीं से भी रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ले लिया क्या, फोकस भी f1, ये f2। ठीक है, तो अगर हमारी वस्तु रखी है कहीं पे तो इसका जो कहते हैं प्रतिबिंब है वो द्वारक से टकराने के बाद, द्वारक यहाँ कहीं होगा। ठीक है, द्वारक से टकराने के बाद कहाँ जाती है, सीधी फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये चीज क्या कहते हैं, कंफर्म जब डायग्राम बनता है। दूसरी बात कि दूसरी जो रेखा होती है वो कहाँ से आती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, जब प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ से होके पास होती है, और जब जहाँ ये मिलेगी वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज बता दी है। दूसरी बात दूरियां भी बता दी है कि इधर क्या होती है, नेगेटिव होती है, इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इधर प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, इधर क्या बनेगा, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और ये क्या होती है, ये वस्तु की एक पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। अगर वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव में आएगी, नीचे की तरफ है नेगेटिव में आएगी। आया प्रतिबिंब की। अगर इसे कहते हैं ना h बराबर, h क्या होती है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो जब वस्तु की लंबाई प्लस आती है, यह +5 सेंटीमीटर आ गई, इसका मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ ऊपर की तरफ रखी है। ठीक है, मतलब इस मुख्य अक्ष के ऊपर, हाँ मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष है इसके ऊपर। ठीक है, और जब एस डैश क्या कहते हैं नेगेटिव आ गया, जैसे क्या है नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। और अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? बोलो। अब इसे अवतल दर्पण होता, अवतल लेंस होता है, ऐसे ऐसे जैसे अवतल लेंस है तुम्हारा। ठीक है, तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में भी सेम टू सेम चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी वस्तु यहाँ रखी है, इसके लिए क्या होता है, फोकस f1a होगा, यहाँ पे f2 मान लिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा द्वारक। ठीक है, यहाँ से वस्तु जाती है और यहाँ से टकराने के बाद तुम्हारी कैसी वस्तु हो जाएगी, इस तरह से चली जाती है। ठीक है, तो इसका जो क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, ये देखो फोकस बिंदु से टकराएगा, ये तुम्हारा फोकस बिंदु आ गया। ठीक है, f1, ये क्या बनेगा, अब तुम्हारा उल्टा बन रहा है, मतलब जो रेखा आएगी वो कैसे बनेगी, देखो तुम्हारे आभासी बन रहा है डायग्राम, आभासी बनेगा। दूसरा तुम्हारा कहाँ से आएगा, तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र से होकर आएगी। कहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र, ये है प्रकाशिक केंद्र, तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र से देखो सीधी आएगी ऐसी। तो ये डायग्राम कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। तो जब हमारा यहाँ इस साइड बने, मतलब हमारे प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस हो गया, ए प्लस हो गया, तो ये यहाँ पे बी की वैल्यू कैसे आएगी, बी नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, बी आएगी, जो बी क्या आएगी, बी नेगेटिव होगी।
और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की लंबाई आई को हाँ, और यू तो हमारी नेगेटिव होती है, ये वाली यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इस साइड रहती है यू, तो यू हमेशा नेगेटिव होती है। एफ क्या होता है? एफ डिपेंड करता है अगर फॉर, प्रतिबिंब, ठीक है, फॉर कौन जो उत्तल लेंस होगा ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसके लिए एफ क्या होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और कॉनकेव के लिए कैसे होती है? कॉनकेव के लिए कैसे होती है? एफ पॉजिटिव होती है। अरे उल्टा कर दिया, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। उत्तल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होती है आपकी वैल्यू, और उत्तल के लिए नेगेटिव होती है। ये चीज क्लियर हो गई? बोलो, ये चीज क्लियर हो गई? ऊपर आते हैं पॉजिटिव, नीचे आते हैं नेगेटिव, ये चीज क्लियर हो गई। और तुम्हारी राइट जाएगी लेंस से तो पॉजिटिव, और लेफ्ट जाएगी तो नेगेटिव। एफ की वैल्यू पता लगे क्या? वस्तु का जब प्रतिबिंब होता है तो वो पहली रेखा कहाँ से आती है? द्वारा से टकराने के बाद कहाँ फोकस बिंदु से आती है, और दूसरी क्या होती है? प्रकाशित करने से। इतना ही तुम्हारे चैप्टर में था। कोई वस्तु का अनंत पर रखिए तो क्या होगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सीधा। और एक कहते हैं कोई रेखा आती है जो यहाँ से पास होती है, बोलो, इसके समांतर रुक जाओ, इसके समांतर आती है, सॉरी, F2। इसको हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे F1, ठीक है। तो ये रेखा आती है, कैसे आती है? इसके पैरेलल आती है, इधर से आएगी, ठीक है। और ये द्वारा होता है, ऐसे होता है द्वारा, बोलो, तो ये क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु जहाँ है, यहाँ पे फोकस बिंदु कहाँ होगा? फोकस बिंदु, और एक फोकस बिंदु पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पे बनता है, ठीक है। ये भी फोकस बिंदु है। लेंस में दो फोकस होते हैं ना, एक ये फोकस, एक फोकस, तो ये दूसरे फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? अब मैंने ये बताया था, कैसा बनेगा? देखो उल्टा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। कैसी होगी? वास्तविक या रियल, ठीक है। और प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में होगी, वो तो बता दिया मैंने, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब है माइनस। और क्या पूछा है? फोकस बिंदु पे बनेगा, ठीक है। तुम्हारा अगर प्रतिबिंब का कहते हैं अनंत न रखे, प्रतिबिंब की कहते हैं, देखो कहाँ रखा है, ये होता है 2F2, बोलो, ये होता है F1, ये होता है F2, सॉरी यहाँ पे कह दिया 2F2, ये दिया है। अगर प्रतिबिंब तुम्हारा अनंत बना रखे, यहाँ वक्रता केंद्र के दूर रखा है, तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ से सीधी जाएगी रेखा, और बोलो यहाँ से टकराएगी द्वारा के, द्वारा से टकराने के बाद कहाँ जाएगी? F से पास होगी, दूसरी रेखा कहाँ जाएगी? तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो, यहाँ पे तुम कहते हैं पटरी प्रकार से बनाओगे तो एग्जैक्ट तुम्हारी चीजें लोकेशन बनेगी। ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है। तुम पटरी प्रकार से बनाओगे तो एग्जैक्ट तुम्हारी लोकेशन F1 और सॉरी F2 2F2 के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, जब तुम्हारे कहते हैं यहाँ पे वस्तु रखी है। तीसरी स्थिति अगर कहते हैं वस्तु को कहते हैं सीधी 2F2 पे रखी है, कहाँ रखी है? 2F2, ठीक है। ये क्या है? 2F2, ये क्या है? F1, ये क्या है? 2F2, 2F1। जब यहाँ पे वस्तु रखी है तो ये जाएगी सीधा, बोलो, और यहाँ से टकराने के बाद क्या कहते हैं? सीधी निकल जाएगी, बोलो। और दूसरी जगह कैसे आएगी? इधर से आएगी, इधर से ऐसे मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा, और 2F1 पे बनेगा, बोलो। तीसरा प्रतिबिंब अभी, हाँ, तीसरा प्रतिबिंब ये हो गई स्थिति। देखो अलग अलग स्थितियों के लिए बना रहा हूँ। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा?
2f2 बनेगा, इसका 2f2 और क्या कहते हैं 2f2 के पीछे बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। वस्तु कहाँ रखी है, ये वक्रता केंद्र पर रखी है। अब अगर इसके बीच में रखी हो वस्तु, इसके बीच के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ रखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा रखा है, यहाँ पे अगर 2f2, यहाँ पे क्या आ गया f1 f2, यहाँ पे क्या आ गया f1 और यहाँ पे क्या है 2f1। बोलो, टाइम भी देख लो कितना हो गया, इसको खत्म कर देते हैं जल्दी। यहाँ पे अगर वस्तु यहाँ पे रखी है तो कैसे बनेगा, सीधी आएगी और इधर से पास हो जाएगी। बोलो, और दूसरी क्या होगी, इधर से आएगी इधर से। बोलो, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब तुम कहते हैं बनाओगे तो इसका प्रतिबिंब इसके और इससे दूर बनता है, यहाँ कहीं। ठीक है, इन दोनों से दूर, जितनी जब वस्तु पास आएगी प्रतिबिंब उतनी दूर बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे कहते हैं यहाँ पे तुम ले आओगे तो अलग बनेगा, यहाँ पे ले आओगे मुख्य फोकस पे वस्तु रखी होगी तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे बनेगा, क्योंकि मुख्य फोकस से कहाँ बनता है बस। दूसरी बात, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा होगा, दर्पण में पढ़ा होगा -b/u। इसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा वो रिलेशन दिखाया था मैंने तो माइनस हो लग गया था, इसमें ये होता है। आवर्धन क्या होता है, जब किसी वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब में या तो बड़ा हो या छोटा हो, उसको हम क्या आवर्धन क्षमता से नोट करते हैं। बोलो, m वैसे उसके आवर्धन आकार को बड़ा करने का होता है। ठीक है, आ समझे, उसके आकार को मेजर करता है बता। बेसिकली m होता क्या है, m होता है, m किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की नहीं, h'/h होता है। h' क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और कहते हैं वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और ये भी कह सकते हो कि प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी लेंस से, उनका अनुपात भी आवर्धन कहलाता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, आया समझे, इसी को हम आवर्धन कह देते हैं। ठीक है, बोलो। और तुम्हारा P क्या होता है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो कि हट गया टॉपिक से, तो 1/f होता है। f क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, P लेंस की क्षमता प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाँ प्रोपोर्शनल होती है 1/f के। ठीक है, 1/f के बराबर होती है। f तुम्हारी क्या कहते हैं, जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी, लेंस की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, ठीक है, डायोप्टर या डी से नोट कर देते हैं। ठीक है, और m का मात्रक कुछ होता नहीं है। ठीक है, आवर्धन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। और आँख कान सूक्ष्म से देखते हो वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें और जितने भी कहते हैं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी, ये सब चीजों में क्या कौन सा लेंस उपयोग होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। अब क्या करेंगे, अब रहे याद इस चीज के न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, लेकिन हाँ वीडियो नहीं बनाया इसका, तो कोई बात नहीं, अब जब नेक्स्ट टाइम हम कभी पढ़ाएंगे तो उसका वीडियो डालेंगे। ठीक है, थ्योरी के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही था, लेंस में हाई स्कूल लेवल में, और इसी के बेसिस पे सवाल है, वही 1/f उसी के घुमा फिरा के थोड़े मोड़े 2-4 टाइप के सवाल दिए हैं, तो उन सवालों को कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।